जिन मजदूरों का पलायन सरकार के लिए सिरदर्द बना हुआ है, उन्हें रोकने और खिलाने में कंस्ट्रक्शन सेक्टर की सबसे बड़ी भूमिका है। इसी सोच के तहत सरकार ने 20 अप्रैल से जिन सेक्टर्स में काम करने की मंजूरी दी है, उसमें कंस्ट्रक्शन सेक्टर भी शामिल है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी हाईवेज और इंडस्ट्रियल सेक्टर यानी रिफाइनरी वगैरह शामिल है। दरअसल देश में कंस्ट्रक्शन सेक्टर रोजगार मुहैया कराने में कृषि के बाद दूसरे नंबर पर आता है। जीडीपी में इसका योगदान करीब 8% है। 2022 तक अनुमान था कि 1.5 करोड़ बढ़कर 6.7 करोड़ लोगों को यहां पर रोजगार मिलेगा। लेकिन ये अनुमान कोरोना काल में कितना सटीक साबित होगा, ये कहना मुश्किल है। हालांकि सरकार ने लॉकडाउन का विस्तार करने के बावजूद कंस्ट्रक्शन सेक्टर को कड़ी शर्तों के साथ काम शुरू करने की मंजूरी दी है। इससे उम्मीद है कि इस अनुमान पर पानी नहीं फिरेगा। लेकिन रियल एस्टेट सेक्टर का मानना है कि इस मौके का फायदा कई चुनौतियों से पार पाने के बाद मिलेगा। इस कदम के साथ कुछ चैलेंजेस भी हैं, जिसमें कि सबसे बड़ा चैलेंज है साइट्स पर रॉ मटेरियल की सप्लाई। अनफॉर्चुनेटली जीरकपुर, मोहाली, चंडीगढ़ रीजन्स हॉटस्पॉट डिक्लेयर्ड हैं, जिससे कि ये रिलैक्सेशंस यहाँ लागू नहीं होंगी। बट जहाँ ये रिलैक्सेशंस लागू हैं, वहाँ भी बिल्डर्स को बहुत एहतियात बरतनी होगी कि काम स्टार्ट होने के साथ कोविड-19 फैलने की सिचुएशन ना क्रिएट हो। कंस्ट्रक्शन के साथ कृषि की कई गतिविधियों को भी कामकाज शुरू करने की मंजूरी मिली है। इससे रोजगार मुहैया कराने के पहले 2 पायदानों पर मौजूद कृषि और कंस्ट्रक्शन को मंजूरी देकर सरकार काफी बड़ी आबादी को फिर से आर्थिक गतिविधियों में शामिल कर रही है। नोमुरा के मुताबिक लॉकडाउन में आंशिक छूट से मूल लॉकडाउन की तुलना में 20 अप्रैल के बाद लगभग 45% अर्थव्यवस्था फिर से शुरू हो सकती है, जबकि 24 मार्च से 14 अप्रैल तक केवल 25% अर्थव्यवस्था चालू थी। हालांकि इस आंकड़े के अब पूरी तरह सटीक बैठने की उम्मीद नहीं है। इसकी वजह है कि कई जिलों में पहले की तरह पूर्ण लॉकडाउन का पालन नहीं किया जाएगा। इन्हीं इलाकों में रियल एस्टेट के मुख्य मार्केट मौजूद हैं, जिनमें काम न होने से इकोनॉमी का चक्का यहां पर जाम ही रहेगा। इसके साथ ही जहां पर काम शुरू भी किया जा रहा है, वहां पर मजदूरों को साइट पर रखने की शर्त का पालन करना आसान नहीं है। जो नॉन म्युनिसिपल एरियाज है, अभी रूरल एरियाज है, वहां पे तो कंस्ट्रक्शन में शायद अभी दिक्कतें नहीं आएंगी। लेकिन जो म्युनिसिपल एरियाज के अंदर है, वहां बोला गया है कि वहां कंस्ट्रक्शन साइट के अंदर ही अगर वर्कर होंगे तो अलाउ होगा। शायद मुझे लगता है कि वो हर जगह पे प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा, और म्युनिसिपल एरियाज में साइट के अंदर ही लोगों को रखने से म्युनिसिपल एरिया के लोगों को भी शायद कुछ परेशानी हो सकती है। इसके साथ ही ज्यादातर प्रोजेक्ट्स में 25 से 30% मजदूर ही बचे हैं और बाकी पलायन कर गए हैं। कि मेरा फिर भी ये मानना है कि आगे आने वाले कई महीनों तक कंस्ट्रक्शन का काम और पेस जो है ये अफेक्टेड रहेगी, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग लेबर है उनको इस वक्त रोक पाना अपने गांव जाने से भी थोड़ा मुश्किल है। बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जहां पे पहले ही कंस्ट्रक्शन लेबर वापस जा चुकी है, और इस वक्त और नई लेबर को लेके आ पाना भी एक मुश्किल कार्य रहेगा। सरकार ने रियल एस्टेट के लिए दिशा निर्देश में कई बदलाव किए हैं। अब ये कहा गया है कि प्रवासी मजदूर लॉकडाउन के दौरान राज्य के भीतर एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकेंगे, लेकिन एक राज्य से दूसरे राज्य में आने जाने की अनुमति नहीं होगी। इससे भी मजदूरों को जुटाना मुश्किल काम बन सकता है।